चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुछ और खबरों की। कांगड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में सोमवार को 145 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि उनके दो बड़े शहर यानी शिमला और धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के तहत चुना गया है और धर्मशाला के लिए आज ऐतिहासिक दिन है जो इन बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए विश्व के मानचित्र पर अलग पहचान बनाएगा। सीएम ने कहा कि जैसे ही ये बड़े प्रोजेक्ट धर्मशाला में बनकर तैयार होंगे, धर्मशाला में पर्यटन को एक अलग और नई पहचान मिलेगी। यह हमारा सौभाग्य है कि हिमाचल प्रदेश के लिए स्मार्ट सिटी के नाते दो शहर चयनित हुए हैं, एक धर्मशाला और दूसरा शिमला। और धर्मशाला में आज ऐतिहासिक दिन मैं कह सकता हूँ, लगभग 140 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट 145 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आज ही एक ही दिन हम उनका शिलान्यास और उनकी शुरुआत करने की दृष्टि से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद ये दोनों ऐसी सिटीज़ हैं, हमारी शहर है हमारे हिमाचल प्रदेश के, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो पर्यटन की दृष्टि से महत्व के केंद्र है। और कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर सोलन के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और वो पार्टी में अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। संगठन में नियुक्तियों को लेकर कुलदीप राठौर ने साफ किया कि वो कार्यालय में बैठकर नियुक्तियां नहीं करेंगे, बल्कि शिमला में कार्यकर्ताओं की जूतम पेजार पर भी कुलदीप राठौर ने कहा कि मामले में रिपोर्ट जल्द आएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कार्यालय में बैठ के नियुक्ति नहीं करूंगा। मैं यहां अगर आया हूं तो मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन सा कार्यकर्ता सक्रिय है, कौन सा कार्यकर्ता निष्क्रिय है। जो पदाधिकारी पार्टी का काम कर रहे हैं उन्हें रखा जाएगा और जो पार्टी के ऐसे भी कार्यकर्ता हो सकते हैं जो बहुत सक्रिय हो, उनको संगठन में जगह नहीं मिली हो, उनको जो है जोड़ा जाए। पार्टी बिल्कुल एकजुट है। अगर एकजुट नहीं होती तो सभी लोग मेरा समर्थन क्यों करते। मैं अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाऊं तो मुझे सभी नेताओं ने आशीर्वाद। वहीं एपीएमसी में गड़बड़ झाले पर सियासी रंग चढ़ने लगा है। मामले में जांच की टोपी एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के सिर पर घुमाई जा रही है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और यही सवाल आने वाले सियासी दंगल में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। न्यूज 18 ने कांगड़ा एपीएमसी में गड़बड़ झाले का खुलासा क्या किया। मामले में रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं। मामले में नया मोड़ तब आया जब मामले की जांच करने वाले अधिकारी ने जांच से पल्ला झाड़ लिया। दरअसल कृषि मंत्री ने पिछली दो जांचों को दरकिनार करते हुए अपने विभाग के काबिल अफसर को इस पूरे गड़बड़ झाले की जांच का जिम्मा सौंपा था, लेकिन जनाब ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। इसके लिए उनके पास दलील भी है, लेकिन वो शायद किसी के गले ना उतरे। जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मार्केटिंग बोर्ड के, उन्होंने मुझे लिखा था कि आप इसकी इंक्वायरी करो, तो मैंने इंक्वायरी शुरू की। पर मुझे जो शिकायत करता थे उन्होंने लिख के दिया कि हम डीडीए उन्ना यानी कि सुरेश कपूर से इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते हैं। तो मैंने जो मैनेजिंग डायरेक्टर से जहाँ से मेरी ड्यूटी लगवाई थी उनको मैंने इंटीमेट कर दिया था इंक्वायरी करने के साथ साथ ही। तो उन्होंने कहा कि आप रहने दो, और जो हमारे कृषि निर्देशक हैं वहाँ पे उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि इनसे जो सीनियर अफसर है वो इस इंक्वायरी को कंडक्ट करेगा। उसके बाद मैंने इसके बारे में मेरी कोई भी वो नहीं है और मैं इंक्वायरी से पीछे हो गया हूँ। पता नहीं अब उनका क्या सोचने का विचार था या दूर पड़ता था उन, क्योंकि टाइम भी लगता है इंक्वायरी जो करनी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता था। तब अब उनकी अपनी सोच थी, पर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। तो हम तो पूरी जस्टिफिकेशन से इंक्वायरी कर रहे थे, तो उन्होंने इनकार कर दिया, मैंने इंटीमेट कर दिया और हायर अथॉरिटी ने किसी और को इंक्वायरी के लिए लगा दिया है। दरअसल न्यूज 18 ने एपीएमसी कांगड़ा द्वारा चहेतों को आवंटित किए गए बूथों और दुकानों के गड़बड़ झाले से पर्दा उठाया था। गौरतलब है कि इससे पहले मामले की जांच विजिलेंस और एपीएमसी हमीरपुर ने की थी। दोनों ही जांचों में कांगड़ा के सचिव राजेश डोगरा को दोषी करार देते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा दोनों जांच रिपोर्ट में बूथ्स और दुकानों की अलॉटमेंट रद्द करने की सिफारिश भी की गई थी, लेकिन सरकार ने दोनों रिपोर्ट्स को दरकिनार कर दिया, जिसके बाद विरोधियों के हाथ जैसे बटेर लग गया हो।
मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ भी भ्रष्ट अधिकारी हो, अगर ये प्रूव हो गया विजिलेंस से कि ये भ्रष्ट अधिकारी है और उसने वो अफेक्ट कर रहा है इंक्वायरी को, तो वहां से हटाना चाहिए, उसके बाद इंक्वायरी करना चाहिए। दरअसल इस मामले में सरकार की किरकिरी हो रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करती है और विरोधी सरकार को वही आईना दिखा रहे हैं। विजिलेंस ने भी साबित किया कि भ्रष्टाचार हुआ है इन मंडियों में, तो फिर क्यों सरकार उन जो दोषी पाए गए हैं उनके विरुद्ध क्यों नहीं एक्शन लेती है सरकार? ये तो मैं समझता हूं कि आप जो वायदे करते हैं कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ खोखले वायदे करने के विश्वास रखते हैं, आगे कोई कार्रवाई करने में आप विश्वास नहीं रखते। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से ऐन पहले विरोधियों के हाथ एक और मुद्दा लग गया है, जिसके सहारे वो चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे इस पूरे मामले पर सरकार अपने रुख पर कायम है और सरकार के कृषि मंत्री पारदर्शिता के साथ जांच का हवाला दे रहे हैं, लेकिन जांच करने वाले अधिकारी का बैकफुट पर आना एक बार फिर सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है, जिसने सूबे में करप्शन पर सियासी किचकिच को 2 कदम और आगे बढ़ा दिया है। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और हिमाचल की सरकारें शिक्षा के क्षेत्र में भले ही लाख दावे कर लें, लेकिन हकीकत के आगे दावे पानी भरते नजर आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल के ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूल राम भरोसे हैं, क्योंकि सैकड़ों सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का टोटा है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी सालाना रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में 14% स्कूल ऐसे हैं जहां छात्राओं के लिए शौचालय नहीं है और वो खुले में शौच करने को मजबूर हैं। स्कूलों में शौचालय का आलम यह है कि 5.5% स्कूल ऐसे हैं जहां पर शौचालय तो हैं, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब है कि इस्तेमाल करना तो दूर, वहां खड़े होना भी मुश्किल है। इसके अलावा 6% स्कूल ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। छात्रों से लेकर पूरा स्टाफ या तो घर से पानी की बोतल लेकर आता है या फिर गांव के नलकूपों के सहारे स्कूल चल रहा है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर की माने तो उनकी सरकार इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन सवाल वही है कि क्या बिना मूलभूत सुविधाओं के हिमाचल के नौनिहाल अपना भविष्य संवार पाएंगे? सेक्टर में वो रुझान बढ़ा है, वो भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। सरकारी क्षेत्र में एनरोलमेंट बढ़ने की वजह क्या है, कम होने की वजह क्या है, वो उसको जानना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में वो रुझान बढ़ा है, वो भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। सरकारी क्षेत्र में एनरोलमेंट बढ़ने की वजह क्या है, कम होने की वजह क्या है, वो उसको जानना चाहिए। वहीं शिमला में नाबालिग को फेसबुक से दोस्ती करना महंगा पड़ गया। 10वीं की छात्रा ने एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोपी रोहड़ू के चिड़गांव का रहने वाला है, जिससे पीड़िता की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी। पीड़िता ने ढली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके मुताबिक आरोपी युवक पीड़िता को शिमला के एक होटल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ अपना हिमाचल के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हरियाणा से जुड़ी खबरें। अपना हरियाणा में बने रहे हमारे साथ। जल्द हाजिर होते हैं।